आचार्य देव यहाँ करने वाले हैं। आत्म कल्याण की बहुत मार्मिक प्रेरणा यहाँ दी गई कि भाई अत्यंत मलिन कष्ट प्रदान करने वाला आदि और व्याधि का घर इस देह के प्रति तो स्नेह क्यों करता है। क्रोधादि कषायों से युक्त होकर अविवेकी बना हुआ क्यों अपना ही बुरा करता है। जन्म मरण के लिए निरंतर उद्यम कर रहा है, तुझे विचार नहीं है कि तेरा बुढ़ापा आ गया है, तो विचार नहीं करता है कि प्रभव नजदीक आ गया है। तू पागल हो गया है क्या? कल्याण के नाम पर अकल्याण के कार्य क्यों करता है? नाम तो लगाता है कि मैं अपना हित करता हूँ, भला करता हूँ, और काम करता है कल्याण अकल्याण का। क्या तू अपना ही शत्रु है? क्या तू अपना ही अहित करने वाला है? तुझे जरा भी विचार विवेक नहीं है। विषय कषाय से परान्मुख हो, अनाचार को छोड़, बंध के कारणभूत रागादि का अभाव कर, आत्म कल्याण कर, गुरु के उपदेश को स्वीकार कर। दिगंबर संतों ने, दिगंबर गुरुओं ने जो आत्म कल्याण के लिए मार्ग बतलाया है, जो हितकारी मार्ग बतलाया है, वही मार्ग अपनाने योग्य है, वही रास्ता ग्रहण करने योग्य है। इस तरह आत्म कल्याण के मार्ग पर लगने की ही आचार्य देव ने एकमात्र प्रेरणा दी। आचार्य देव कहना चाहते हैं कि हे जीव, कल्याण तो सभी चाहते हैं और तू भी आत्महित और आत्म कल्याण चाहता है, लेकिन आत्महित और आत्म कल्याण की भावना चाहने वाला ऐसे पंचेंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होता। पहले आत्म क्या है और आत्मा का हित क्या है, इस बारे में तुझे विचार करना चाहिए। वही जब तक अपने आप की खबर नहीं हो, तब तक अपना हित किसमें है इसकी खबर कैसे होगी। तुझे अपना हित करना है ना, तो पहले ये तो नक्की कर कि अपन कौन है। अपना ही पता नहीं है और अपने हित की बात सोचता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने घर के भले की सोचे, लेकिन उसे पता ही नहीं हो कि अपना घर कौन सा है, तो क्या होगा? जिसे अपने घर का पता नहीं है वो अपने घर का भला कैसे करेगा? तो जिसे अपना पता नहीं है वो अपना भला कैसे करेगा? आत्म कल्याण तो सब चाहते हैं और भ्रम से देह को ही आत्म मानकर उसी के कल्याण के बारे में विचार किया करते हैं। ये कह रहे हैं आत्मा के बारे में विचार करो और आत्मा का अहित करने वाले जो रागादिक हैं उन रागादिक का त्याग करो, वे ही बंध के कारणभूत हैं। कहते हैं तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन, नई बात कहते हैं आगे कि तू आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी हुआ है, परंतु मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही भोगता है। यह बात ये आचार्य देव आगामी छंद में कहने वाले हैं। यहाँ आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी, विषयानुरागी की बात कह रहे हैं और साथ साथ में क्या कह रहे हैं? अहित करने वाले। पंचेंद्रिय के विषय भोग ये सब आत्मा का अहित करने वाले हैं, इनका अनुरागी हुआ है। और चाहता क्या है? मनोवांछित विषयों की प्राप्ति चाहता है। जैसा मन में आया उन विषयों की प्राप्ति चाहता है। कभी कुछ और कभी कुछ अपनी इच्छानुसार, अपनी मति कल्पनानुसार जिन जिन विषयों में इसे आनंद लगता है उन विषयों की प्राप्ति की ये कामना और भावना निरंतर बनाए रखता है। निरंतर मन में ये बात चलती रहती है, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये क्यों नहीं मिल जाता है, ये मिल जाना चाहिए। इस तरह की भावनाएं अपने मन में निरंतर बनाए रखता है, परंतु उन विषयों की पूर्ति तो होती नहीं है। और प्राप्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती, तो क्लेश ही भोगता है। एकमात्र संक्लेश, कलुषता, आकुलता
यही हाथ लगती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और टोडरमल जी की वे पंक्तियां पुनः स्मरण योग्य है कि इस जगत में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 50 पेज पर जो लाइनें दी थी, इस जगत में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए खेत खिन्न रहता है। फिर आप कैसी बात करते हो, कुछ नहीं मिलता, मिलते हुए भी दिखते हैं। तो कहते हैं कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए कि मन के चाहे अनुसार नहीं होते। फिर कोई व्यक्ति ये बात कहे कि वे मन के चाहे अनुसार भी हो जाते हैं, तो कहते हैं कि कभी किसी को मनचाही वस्तु भी मिल जाए तो वह स्थिर नहीं रहती, इसलिए वह सदा अतृप्ति रहता है। कितनी मार्मिक लाइनें थी। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी पंक्तियां तो बिल्कुल अच्छे गहरे अक्षरों में घर के दरवाजे पर लिख करके रखने लायक है। मतलब हाँ, जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता है। इसलिए सुख साता नहीं, ऐसा हो रहा है क्या? इसलिए सुख साता नहीं, सब जगह नहीं नहीं आया ना लास्ट में। जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं है। जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं, इसलिए इसे सुख साता नहीं। इसलिए इसे रंच मात्र भी सुख साता नहीं है। निरंतर आकुलित बना रहता है, निरंतर दुखी बना रहता है, निरंतर परेशान रहता है। ये इसकी परेशानी का कारण है। और उस परेशानी का कारण, मूल कारण क्या था? इच्छा। क्योंकि मूल बात क्या कही थी? जो चाहता है वो होता नहीं, वहां से शुरू हुई थी ना बात। तो जो चाहता है, तो चाहता ही क्यों है? तो चाहेगा ही नहीं, तो फिर होने वाली चीज पसंद आए नहीं आए उससे क्या मतलब है? फिर बहाने नहीं बहाने की बात ही कहाँ रहती है? फिर वो सारी बातें मिट जाती है। माने पीछे से एक एक चीज से निर्वृत्ति लेते चले अपन, तो लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे? किससे निर्वृत्त होना है? कि जो चाहता है उससे निर्वृत्ति होना है। इसलिए ये चाह ही दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है, यही आकुलता की जननी है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी वारी। गलत राम जी की स्तुति में है ना पंक्तियां। आकुलित भयो अज्ञानधारी, अपने अज्ञान को धारण करके ये जीव निरंतर आकुलित होता रहता है, निरंतर परेशान होता रहता है। इसकी परेशानी का एकमात्र कारण आकुलता है, तृष्णा है, इच्छाएं हैं, इसलिए ये क्लेश भोगता रहता है। यह बात इस आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित नामक ये छंद है, 55 नंबर का श्लोक, और बहुत मार्मिक बात कहते हैं। देखिए, सकलेन्द्रिय समृद्ध तृष्णो जन अप्राप्याभिमतं विवेक विमुख पाप प्रयासाकुल। ये आधा है ना, इस तो ये नहीं है, ये सब ऊपर चला जाता है। मैंने भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते समय भी आपको बहुत बार समझाया था। ये जो आधा से है ना चौथी लाइन में, तो यो नहीं है, तो यो नहीं है, ये तो यो ही बोलना है आपको इसको। हाँ, जब जब ऐसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आधा सा आएगा, आप उसको आधे से को उड़ा ही देंगे, बोलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर ही चला गया हूँ। पाप प्रयास कुलस, आगे ढेस लग रहा है ना वहाँ, कुलस वहाँ चला गया। फिर तोयो पांच दुरंत करदम गत, क्या विसर्गी है ये? हाँ, बोल सकते हैं।
लेकिन सही है ना, तो कुलस बोलिए ना उसको, क्या दिक्कत है। संधि विच्छेद करेंगे तो कुलह ही आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग ही होगा, वो विसर्ग के लिए ये आदर्श आया है यहाँ। चलिए पद्यानुवाद देखें। इष्ट प्राप्ति से रहित और अविवेकी करता पापाचार, हरे शास्त्र कर समझित वृषभवत क्या कह रहे हैं, उग्र ग्रीष्म की सूर्य किरण से, अभी तो ठंड है, ये कह रहे हैं गर्मियों का समय हो और बहुत तेज गर्मी पड़ी हो और उसमें सूर्य की किरणों से जो उत्पन्न होता हो संताप, अत्यंत तीव्र संताप, ऐसा संताप पंचेंद्रियों से तप्त होने पर भी होता है। और उसमें भी वो पंचेंद्रियों से उत्पन्न होने वाला तप्तायमान वो पीड़ा, वो ताप, वो संताप और अधिक वृद्धिंगत हो जाता है यदि वो तृष्णावान और है तो। कोई व्यक्ति इच्छाओं से युक्त है, तृष्णावान है, तो उसको पंचेंद्रियों से होने वाला ताप और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इष्ट प्राप्ति से रहित अविवेकी, हाँ, इष्ट प्राप्ति से रहित, इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, उससे रहित अविवेकी जीव निरंतर पापाचार करता रहता है। तृषातुर और कर्दम लिप्त, बहुत प्यास जिसे लगी हो, पानी पीने के लिए जो बहुत अधिक आतुर हो, और कर्दम लिप्त कीचड़ में फंसा हो, वृषभ बैल उसके समान सहता कष्ट अपार, अपार कष्ट को सहता है। एक तो तृषातुर की चर्चा पीछे की थी, कौन सी? हाँ, जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। है बोलते बोलते याद हो जाती है पंक्तियां। कितने सुंदर पंक्तियां दिए, याद रखने योग्य है ऐसी पंक्तियां। माने कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया और बहुत तेज प्यास लगने लगी, अब उलझा है, वहां इधर उधर भाग रहा है और रास्ता मिल नहीं रहा है और प्यास इतनी तेज लग रही है कि अब क्या करूं मैं। उसने सोचा कि क्या किया जाए, बोले जमीन में तो पानी होता ही होता है। ऐसा उसे विचार आया, क्या करे, बोलो मरता क्या नहीं करता। कि देखो मेरी किस्मत होगी ना तो थोड़े दूरी पे पानी मिल जाएगा, 10-5 फीट पे मिल जाए, तो पानी पीने के लिए इधर उधर भागने से तो अच्छा है। इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको खोदना शुरू करता हूँ, पानी कहीं तो मिलेगा आके नीचे। तो जल पाने के लिए उसने कूप खोदना शुरू किया, पर हुआ क्या, मिला के नहीं उसको पानी, कि मिला तो सही लेकिन कहाँ, कि पाताल लोक पर्यंत। सीधा पाताल लोक पर्यंत मिल गया, कोई बात नहीं, मिल तो गया। तो खारा जल अल्प उसे, अब बहुत अल्प मात्रा में, कि कोई बात नहीं, मेहनत का फल तो मिल गया, आखिर उसकी मेहनत तो रंग लाई। अरे क्या रंग लाई। क्या, वह भी अति दुर्गंध युक्त। कोई बात नहीं, एक तरफ प्राण जा रहे हैं तो दुर्गंध आवे तो आवे, कोई बात नहीं, नाक बंद करके पी जाएगा। वह भी अति दुर्गंध युक्त। और कहते हैं इतना ही नहीं, करदम कीचड़ से मलिन, कि कोई बात नहीं, और उसमें भी कीड़े पड़े हुए, कीड़ों से था भरपूर। कोई बात नहीं साहब, छान लेंगे, कीड़े निकाल लेंगे, हैं, शर्ट उतार करके शर्ट से छान लेगा, हैं, थोड़ा बहुत जो होगा उससे काम चला लेगा। आखिर
प्राण बचाने हैं उसको, लेकिन कहते हैं विधि का विधान तो देखो आप, सूख गया तत्काल अहो। वो जो मिला था वो भी तत्काल ही सूख गया। ये विधि का विधान, ये कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। विधि का विधान है कितना क्रूर, इसकी क्रूरता का कोई पार नहीं पा सकता है। माने जब पाप कर्म का उदय आता है तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। एक तरह बैल की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि कोई बैल पानी की इच्छा रखता हुआ कहीं किसी क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गया और वहां दलदल में फंस गया है। फिर तो उदाहरण दे रहे हैं ना, बैल वध का मतलब क्या है? तो बैल तो समझाओ पहले उदाहरण तो बताना पड़ेगा ना। कोई बैल ऐसे वहां जाकर के पानी पीने की तृषातुर वृषभ, पानी पीने की तीव्र इच्छा रखने वाला बैल वहां कीचड़ में जाकर के फंस गया। और क्या हुआ? प्यास और अधिक बढ़ती जा रही है, अपार कष्ट सह रहा है, निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए बैल के समान ये व्यक्ति भी आगे बढ़ता चला जाता है, तृषा वेदना को दूर करने की चाह रखता हुआ। इससे तृषा वेदना मिट जाएगी, इससे संतुष्टि मिल जाएगी, इससे सुख चैन मिल जाएगा, और आगे बढ़ता हुआ उसे असंतुष्टि ही हाथ लगती है, दुखी उसके हाथ लगता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अर्थ देखते हैं इसका, 53 पेज नंबर। यह प्राणी विवेक से विमुख होता हुआ, माने मूर्खता करता हुआ, विवेक विहीन, विवेक शून्य, क्या करता है? इंद्रिय विषयों से तप्तायमान हो रहा है। क्या कर रहा है ये प्राणी? विवेकहीन प्राणी इंद्रिय विषयों से तप्तायमान, माने जल रहा है पीड़ा से, स्पर्श इंद्रिय की पीड़ा से, रसना इंद्रिय, घ्राण चक्षु कर, पांचों इंद्रियों की पीड़ा से मन में उत्पन्न होने वाली चाह, उससे जल रहा है, अंदर में दावानल जल रहा है, ऐसा कहते हैं आचार्य देव। हाँ, तो उससे तप्तायमान होता हुआ मनोवांछित वस्तु को न पाकर मन में जिन वस्तुओं की वांछा करता है, जिन वस्तुओं की इच्छा करता है, मनोवांछित, वांछा माने प्राप्ति की इच्छा, और मनोवांछित माने मन में जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हो उसकी इच्छा। तो मनोवांछित वस्तुओं को न पाकर, मनोवांछित वस्तुएं उसे प्राप्त न हुई हो, तो इससे अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ, तृष्णा से नहीं, अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ अनेक पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है। क्या करता है? उसके लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। जब वेदना सही नहीं जाती तो अनेक प्रकार के पाप करता है। देखो, पापी जो लोग चोरी करते हुए दिखाई देते हैं, जो लोग किसी का कुछ लेकर के भागते हुए दिखाई देते हैं, वे पकड़ने आ जाएं तो कहें क्या करें? भूख का सवाल है, पेट का सवाल है। माने भूख की वेदना सही नहीं जाती तो ये जीव पाप करता हुआ देखा जाता है, ये जीव चोरी करता हुआ देखा जाता है। इसी तरह से अन्य इंद्रियों संबंधी, समझिए आप, वो इच्छा तृष्णा, उससे तृप्ति नहीं मिलती तो ये जीव पाप करने के लिए प्रयासशील होता है, अनेक उपाय करता है और उससे व्याकुल होता रहता है। उसकी दशा किस प्रकार है उसका चित्रण करते हुए यहाँ आचार्य देव कहते हैं, कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बैल के समान। कैसी दशा बतला रहे हैं? कीचड़ में फंसा है बूढ़ा बैल, बूढ़ा है, थोड़ा सा ताकतवर होता तो अपनी शक्ति से निकलने का प्रयास करता और निकल भी जाता। नहीं, वृद्ध बैल कह करके कहना चाहते निकलने में असमर्थ, अशक्त। कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बैल के समान दुखी होता है। ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों के समान आतापकारी है। ये इंद्रियां, पांचों ही इंद्रियां उग्र माने बहुत तेज गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य के समान, तप्त किरणों के समान आताप उत्पन्न करने वाली है, दुख उत्पन्न करने वाली है। देखिए इसका भावार्थ, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की
प्रज्वलित किरणें तृष्णा को बढ़ाती है। बोलो, तृष्णा बढ़ती चली जाती है उससे। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा हमारे को प्यास ज्यादा लगेगी। होता है ना ऐसा, गर्मी में प्यास अधिक लगती है और सर्दी में प्यास नहीं लगती है। समझ लीजिए, उपवास आदि करने वाले लोगों को तो ऐसा लगता है कि मौसम ठंडा रहे तो थोड़ी शांति रहे, है ना। अब मौसम यदि ज्यादा गर्म है तो समझिए आप, फिर तो प्यास भी बहुत लगेगी और फिर सहन करना बहुत मुश्किल है, फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। ये कह रहे हैं गर्मी बहुत तेज है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रज्वलित किरणें तृष्णा को बढ़ाती है, उसी प्रकार ये इंद्रियां तृष्णा को बढ़ाती है, इच्छाओं को बढ़ाती है। यह अविवेकी प्राणी मनोवांछित वस्तु को न पाकर अति तृष्णा से व्याकुल होता है। क्या कह रहे हैं? अविवेकी है ये प्राणी, मनोवांछित वस्तु को न पाकर, और मनोवांछित तो होता भी नहीं है, और होगा कैसे? क्योंकि पीछे ये बात कही जा चुकी है कि तेरे मन के हिसाब से यदि काम हो जाए तो दूसरे के मन के हिसाब से क्यों नहीं हो। और यदि सभी के मन के हिसाब से काम हो जाए, यदि ऐसा कहा जाए कि सबके मन के हिसाब से होना चाहिए, तो फिर सबके मन की इच्छाएं तो अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे हो सकता है काम? कोई कुछ चाहता है और कोई कुछ चाहता है। कोई ये चाहता है कि जल्दी होना चाहिए, कोई ये चाहता है कि नहीं इतना जल्दी कैसे, थोड़ा तो अभी रुकना चाहिए। जो स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, वे कहते हैं कि आ क्यों नहीं रही है, जल्दी आ जानी चाहिए। और जो आने में लेट हो गए हैं वे सोचते हैं कि नहीं, अभी अभी लेट हो जानी चाहिए ट्रेन। और अब किसके हिसाब से चले? माली और किसान ये चाहता है कि खूब बरसात होनी चाहिए क्या, और धोबी ये चाहता है कि बरसात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, धूप निकलनी चाहिए, नहीं तो कपड़े कैसे सूखेंगे। बोलो, एक बरसात चाहता है और एक धूप चाहता है। बोलो, अब ये वस्तु स्थिति ऐसी है भैया, जितने लोग दुनिया में दिखाई देते हैं सबकी इच्छाएं अलग अलग है। दो व्यक्तियों की इच्छाएं एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। अरे दो व्यक्तियों के विचार आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये तो छोटी सी बात कहीं किसी से कुछ मिलती हुई दिखाई देती है और कहते हैं अपने विचार कितने मिलते हैं। बोलो, यार आप क्या लेंगे? चाय लेंगे? कि नहीं मैं चाय नहीं। अरे आप भी चाय नहीं पीते? मैं भी चाय नहीं पीता। अपने विचार कितने मिलते हैं, कैसे मूर्खतापूर्ण बातें करता है। दो मतलब छोटी छोटी सी बातों में ऐसा लगता है कि अपने विचार कितने मिलते हैं। ये कहते हैं दो व्यक्तियों के विचार आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। सर्वथा सबके विचार एक समान हो, आपस में एक दूसरे से विचार मिले, ऐसी बातें तीन काल में संभव ही नहीं है। इसलिए विचार मिलाने का प्रयास मत करो। ये विचार ही उत्पन्न न होवे, ये तृष्णा ही उत्पन्न न होवे, और मनोवांछित कार्य न होवे, या मन में वांछा न रहे, इस प्रकार की यहाँ बात रखने की बात करते हैं। ये कहते हैं अविवेकी प्राणी मनोवांछित वस्तु को न पाकर अति तृष्णा से व्याकुल होता है। व्याकुलता का कारण क्या है? मनोवांछित वस्तु का न मिलना, तथा मनोवांछित वस्तु नहीं मिलेगी तो व्याकुल होगा ही ना। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम वांछा रखते हो, यही भूल है सबसे बड़ी। वांछा ही न रखो, ये समझदारी का काम है। उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई बूढ़ा और दुर्बल बैल प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए सरोवर के पास जाता है। देखो, पहले भावार्थ के मतलब पहले अर्थ के अंदर कुछ बात कही थी, अब भावार्थ के अंदर यहाँ स्पष्टीकरण कर रहे हैं उसका। जिस प्रकार कोई बूढ़ा और दुर्बल बैल प्यास से व्याकुल होकर कहाँ जाएगा? तालाब के पास में जाएगा, पानी पीने की इच्छा रखता हुआ पानी पीने के लिए सरोवर के पास जाता है, परंतु पानी तक न पहुंचने के पहले ही कीचड़ में फंसकर दुख भोगता है। अब पहुंचा ही नहीं पानी तक, पहले ही कीचड़ में फंस गया और पहुंच ही नहीं पाया। अब क्या होगा? पानी के लिए तो पीने की चाह थी उसके मन में, अति तृष्णा थी। अति तृष्णा से ऐसे शब्द दिए थे ना पीछे, क्या शब्द थे देखिए आप, अति तृष्णा ऐसे शब्द थे। अरे तृषातुर करदम लिप्त वृषभवत सहता कष्ट अपार। तृषातुर, अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ। उसी प्रकार यह जीव विषयों के लिए उद्यम करता है।
पंचेंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यमवंत रहता है, प्रयासशील रहता है, परंतु प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, चाहते तो बहुत हैं लेकिन चाहने से क्या होता है? वही जो चाहते हैं वो होता नहीं। कितना भी चाह लो आप, सारी दुनिया हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगी। जगत का परिणमन हमारे हिसाब से नहीं होता, जगत के क्रियाकलाप हमारी इच्छा की अपेक्षा नहीं रखते। बोलो, जब इसको चांदी खरीदनी होती है तभी ये सोचता है कि भाव कम क्यों नहीं हो रहे हैं, जब इसको बेचनी होती है तो कहता है बढ़ क्यों नहीं रहे। बोलो, निरंतर ऐसे विचार। अब किसी को बेचना होता है और किसी को खरीदना होता है। अब दो व्यक्तियों के विचार न्यारे न्यारे हैं, तो भाव घटे के बढ़े, क्या करें कि भैया उसमें तेरी इच्छा नहीं चलती, अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता। बोलो, आप यदि आप ये चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े क्या, तो दुनिया में लोग ऐसे भी तो हैं जो ये चाहते हैं कि बढ़ने चाहिए। बेचने वाला तो यही चाहेगा ना कि बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। अरे लोगों की बढ़ाने की डिमांड होती है तभी तो बढ़ते हैं। माने कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग घटाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात प्रबलता की नहीं है, बात ये कह रहे हैं कि इच्छा के अनुसार नहीं है। जगत का परिणमन तेरी इच्छा की अपेक्षा नहीं रखता। जगत में होने वाले क्रियाकलाप हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हमारी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु का परिणमन नहीं होगा। हर वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। इसलिए चाह ही एकमात्र दुख का कारण है, इच्छा और तृष्णा ही एकमात्र दुख का कारण है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव। देखिए, मनोवांछित विषयों को न पाकर दुख भोगता है। विषय तृष्णा महादुखदायक है। अब विषय तृष्णा का अर्थ अपने को ऐसे लगता है कि ये तो बहुत ऐसे लोगों की चर्चा होगी जो बहुत ज्यादा आसक्त रहते होंगे विषय भोगों को भोगने की, जिनको बहुत इच्छा होती होगी। ये उनकी बात नहीं है, ये हम सब शामिल हैं इसमें। किसी भी विषय की इच्छा मात्र। पानी आधे घंटे के लिए आता है, ज्यादा लंबे समय के लिए क्यों नहीं आता? नहीं, ठंड इतनी पड़ रही है, इतनी तेज ठंड तो नहीं पड़नी चाहिए। और महीने डेढ़ महीने पहले दिवाली के आसपास ठंडी नहीं पड़ रही है इस बार तो। देखो मैंने ये कभी कहता है ठंडी नहीं पड़ रही है, कभी कहता है इतनी ज्यादा क्यों पड़ गई है। अरे तू चाहता क्या है ये बताओ ना। बावले जैसी बातें करता है। ये कह रहे हैं दुख भोगता है। विषय तृष्णा महादुखदायक है। किसी भी विषय की तृष्णा, मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा, जो भी इच्छा हो, माने समझ लीजिए आप भोजन की इच्छा, पानी की इच्छा, जल ग्रहण करने की इच्छा, नहाने धोने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, कहीं भी कोई गाड़ी, कपड़े आदि जो भी इच्छा हो हमारे मन में, सर्व प्रकार की इच्छाओं के त्याग की बात करते हैं यहाँ। वो दुखदायक है। यह ज्ञानामृत से ही उपशांत हो सकती है। और साहब ये तृष्णाएं कैसे मिट सकती है? किसी व्यक्ति अरे साहब चाह तो होनी चाहिए ना। जिनकी आशा मर गई तो समझ लीजिए आप, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। आशा और उम्मीद तो होनी चाहिए हमारे को। आप कह रहे हो कि साहब उम्मीद ही मत रखो आप तो। ये कह रहे हैं ज्ञानामृत से ये शांत हो सकती है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाले ही एकमात्र इससे प्राप्त होते हैं। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। उसका जगत में कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एकमात्र ज्ञान की वर्षा ही, ज्ञान रूपी मूसलाधार वर्षा ही, ज्ञानामृत की वर्षा ही उसे शांत करने में, उपशांत करने में समर्थ हो सकती है। इस तरह से यहाँ तृष्णा से उत्पन्न होने वाले दुख की चर्चा की और ये कहा गया कि ये विषयों की तृष्णा रखने वाला महादुखी होता है, क्योंकि ये महान दुखदायक है। फिर कहते हैं मोह रूपी अग्नि की विशेषता। मोह रूपी जो अग्नि है, मोहाग्नि, कई तरह की अग्नि होती है। मोहाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, विषयाग्नि है। यहाँ मोहाग्नि की चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई प्रश्न करता है, जिन्हें मन वांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते हैं। अरे जिन्हें हो जाती है वे थोड़ी ना दुख भोगते होंगे, वे तो आनंदित होते होंगे ना। तो कितना अपने को लगती है बात, हाँ हाँ देखो मेरे मन के हिसाब से काम हो गया, ये तो मुझे अच्छा लगता है। मन वांछित काम नहीं हो तो दुखी हो, और मन वांछित काम हो जावे तो क्यों दुखी हो गए हैं जीव। कह रहे यहाँ कोई प्रश्न करता है
कि जिन्हें मनवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते हैं। यह बात तो ठीक है, परंतु जिन इंद्र, चक्रवर्ती आदि को परिपूर्ण मनोवांछित विषय मिले हैं उनका क्लेश तो शांत हो जाएगा। बोलो, आप जरा विचार करके तो देखो इसके बारे में। आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हो जाने पर ये जीव सुखी होता है या नहीं होता। बात करने पर तो ऐसा ही लगता है हमने ये चाहा और ये हमारे को मिल गया, अब तो हम सुखी हो गए। हमने ये चाह रहे बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को, तो बस ये काम हो जाए, ये काम बढ़िया से हो जाए अपने को। तो निरंतर इस तरह की बातें करता रहता है और वो काम पूरा होता नहीं है और नया काम सामने दिखाई देने लगता है। ये कह रहे हैं तुम इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हो, मनोवांछित विषयों की प्राप्ति से सुखी होना चाहते हो। आचार्य देव कह रहे हैं एक बार के लिए तुम उन लोगों को देख लो जिनके पास में सारे मनोवांछित विषय मौजूद हैं। आप कौन से मनोवांछित विषयों को चाहते हैं? आप चक्रवर्ती के वैभव को देख लो, आप इंद्र के वैभव को देख लो। आप इंद्र, चक्रवर्ती आदि के वैभव को जब आप देखेंगे तो उनको जब मनोवांछित विषय मिलने के बावजूद भी उनका क्लेश शांत नहीं होता, नहीं हुआ, तो उन्हें देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये रंच मात्र भी सुख के हेतु नहीं है। यह बात, इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में दिया है। अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो आज कुछ उद्घाटन का कार्यक्रम है पांडुलिपि के संदर्भ में, तो 9:30 बजे का समय था, तो आ चुके हैं उधर।